Previous video we have finished first half of the chapter and we were left with the bet between Garun's mother and stepmother. Let's find out who won the bet. Unfortunately, my mother lost the bet, and as per agreement, my stepmother prisoned my mother in the dark underworld called Patala. दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से माई मदर लॉस्ट मतलब खो दिया द बेट शर्त को एंड पर एग्रीमेंट और समझौते के अनुसार माई स्टेप मदर सौतेली माँ प्रिजन मतलब जेल में डाल देना। मेरी सौतेली माँ ने मेरी माँ को जेल में डाल दिया। कहाँ डाला? पटाला की अंडरवर्ल्ड मतलब अंधेरे की दुनिया में। Fearsome snakes guarded her all the time. Fearsome भयानक snakes सर्प सांप guarded सुरक्षा करते थे हर उसकी all the time पूरे समय. No one could go near her. कोई भी उसके पास नहीं जाता था. When I heard about my mother's imprisonment मतलब सजा जेल, I rushed to the underworld. जब मुझे मेरी माँ की जेल की सजा के बारे में पता चला, मैं दौड़कर वहाँ गया एंड आस्क द सर्पेंट्स टू रिलीज हर और उन सर्पेंट्स मतलब रेंगने वाले कीड़े उनसे प्रार्थना की कि वो मेरी माँ को छोड़ दें। दे एग्री टू डू सो, वो सहमत हो गए ऐसा टू डू सो ऐसा करने के लिए ओनली केवल इफ आई ब्रॉट टू देम द celestial drink, the nectar or the drink of the immortality. celestial अमृत को ही बोलते हैं ऐसा ड्रिंक जो हमें अमृत प्रदान करता है। इन एक्सचेंज बदले में नाउ दिस वॉज नो इजी टास्क, टास्क मतलब काम, ये कोई कठिन काम नहीं था। द एग्जाइलर नाउ दिस वॉज नो इजी मतलब आसान, टास्क मतलब काम, ये आसान काम नहीं था मेरे लिए। द एग्जाइलर वॉज इन द पोजीशन ऑफ द गॉड्स, क्योंकि वो अमृत कलश देवताओं के पोजीशन मतलब अधिकार में था। हु गार्डेड इट विद ऑल देयर माइट, गार्डेड मतलब सुरक्षा करते थे, माइट मतलब शक्ति से, वो अपनी पूरी शक्ति के साथ उसकी सुरक्षा करते थे। द नेक्टर वॉज आफ्टर ऑल, सही जाहिर बात है वो एक अमृत था। द सोर्स ऑफ देयर इमॉर्टलिटी, जो उनके अमृतत्व का साधन था। द आई इमीडिएटली फ्लू टू द कैलेसियल माउंटेन वेयर द ड्रिंक वॉज केप्ट, मैं तुरंत ही उड़ा, फ्लू मतलब उड़ना, कैलेसियल अमृत प्रदान करने वाले नेक्टर के स्थान का पर्वत, वेयर द ड्रिंक वॉज केप्ट, जहाँ पर वो ड्रिंक रखा हुआ था। द गॉड हैड सिक्योर्ड द नेक्टर विद सच ऑब्स्टिकल्स दैट नो पर्सन और डेमन कुड ओवरकम दैट ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स मतलब होता है परेशानियाँ, ऐसी परेशानियाँ थीं जिनको कोई मनुष्य या दानव या मानव कोई भी उसे पार नहीं कर सकता था। मोर ओवर वेन द गॉड्स केम टू नो, देवताओं को इससे भी ज़्यादा जब देवताओं को पता चला दैट आई हैड कम टू टेक द एग्जाइलर, कि मैं उस अमृत को लेने के लिए आया हूँ। दे देमसेल्फ केम आउट इन देयर फुल बैटल ड्रेस टू फाइट मी, वो अपनी सेना के साथ मेरे पास हमसे युद्ध करने आए। आई फॉट विद देम ब्रेवली, मैं उनसे बहादुरी से लड़ा। स्कैटर्ड मतलब बिखेर देना, देम उन्हें बिखेर दिया। देन केम द ऑब्स्टिकल, अब नई समस्या आई। द फर्स्ट ऑब्स्टिकल वॉज अ ह्यूज एंड थिक रिंग ऑफ फ्लेम, पहली समस्या क्या थी कि एक बड़ा सा गोला था जो कि बहुत मजबूत था और आग का बना हुआ था। फैंड बाई हाई विंड्स, और फैन मतलब चलाया जाता था तेज हवाओं के झोंकों से। द फ्लेम्स रोड एंड लीप्ड अप टू द स्काई, उसमें से आग निकल रही थी और आग ऐसा लग रहा था जैसे रोड मतलब दहाड़ रही थी, जिसकी आवाज़ लीप्ड अप मतलब पहुंच रही थी स्काई आसमान तक।
आई न्यू मैं जानता था, इट वॉज इम्पॉसिबल ये असंभव था, टू फ्लाई थ्रू द रिंग उस गोले से निकलना। सो आई ड्रैंक अप वाटर फ्रॉम सेवरल रिवर एंड poured इट ओवर द फ्लेम्स इसलिए मैंने कई नदियों का पानी पिया और उसे उस आग पर पोर मतलब उड़ेल देना, पूरा मुंह से फेंक दिया। नेक्स्ट आई केम अप अ सर्कुलर डोरवे उसके बाद मुझे एक गोल दरवाजा मिला। अ वेरी रेपिडली स्पिनिंग स्पिनिंग मतलब होता है मूविंग घूमना व्हील चक्र की तरह विद अ शार्प स्पाइक्स गार्डेड इट इसमें नुकीली स्पाइक्स मतलब चुभने वाली कील टाइप की थी, जो नुकीली लौ निकलती है। आई मेड माई सेल्फ वेरी स्मॉल एंड बेयरली मैनेज टू स्लिप थ्रू द टर्निंग स्पाइक्स मैंने अपने आप को बहुत छोटा कर लिया और उस घूमते हुए घेरे से अपने आप को निकाल लिया। लास्टली आई हैड टू डिफीटेड टू ह्यूज फायर स्पिटिंग serpents guarding the exiler। लास्ट में मुझे दो ऐसे serpents कीड़ों से लड़ना था और कीड़ों को परास्त करना था जो मुंह से आग निकाल रहे थे। आई फ्लैप्ड माई विंग्स फायरली एंड ब्लू डस्ट into the eyes of the monsters and blinded them। मैंने अपने बड़े बड़े पंखों से तेज झोंके के साथ धूल को उनकी आंखों पर डाल दिया। जो मॉन्स्टर्स दैत्याकार दैत्य बहुत बड़े शरीर भारी शरीर वाले ब्लाइंडेड उन्हें अंधा कर दिया मतलब धुंधला दिया। देम देन आई फॉट उसके बाद मैं लड़ा एंड किल्ड देम और मैंने उन्हें मार दिया। आई फाइनली रेज्ड द अर्न उसके बाद मैं उस पात्र के पास बर्तन विच कंटेन द नेक्टर जो अमृत रखे हुए था। एट वंस आई हेल्ड इट अप इन माई बीक बीक मतलब चोंच मैंने उसे तुरंत अपने चोंच में पकड़ लिया एंड बिगेन माई फ्लाइट टूवर्ड्स द eagerly वेटिंग serpents मैंने अपनी उड़ान भरी उत्सुकता से इंतजार करते हुए उन कीड़ों के पास। ऑन द वे रास्ते में केम लॉर्ड विष्णु ईश्वर विष्णु मेरे रास्ते में आए। रेदर देन फाइटिंग उनसे लड़ने की बजाय आई सल्यूटेड देम मैंने उनको नमस्कार किया। ही हैड सीन मी बैटल द गॉड्स ब्रेवली उन्होंने मुझे देवताओं से बहादुरी से युद्ध करते हुए देखा एंड वॉज सो प्लेस्ड और मुझसे बहुत प्रसन्न हुए with me that he promised me the gift of immortality उन्होंने मुझे वादा किया कि वो मुझे अमृत का वरदान देंगे। इन टर्न बदले में promised to become his mount मैंने वादा किया कि मैं उनकी सवारी बन जाऊंगा। My flying onwards उड़ते हुए कि उस दिशा की ओर आई मेट गॉड इंद्रा मैं इंद्र से मिला। आई ओड दैट वंस आई हैड गिवन द एग्जाइलर मैं उनके सामने झुका और उन्हें एग्जाइलर दे दिया। दस फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ द सर्पेंट्स टू फ्री माई मदर्स आई वुड हेल्प इंद्रा टू गेट बैक द एग्जाइलर मैंने इंद्र से मदद मांगी अपनी माँ की जान बचाने के लिए उनकी शर्त को पूरा करने के लिए उन कीड़ों के। इंद्रा अलाउड मी इंद्र ने मुझे परमिशन दे दी। अलाउड मतलब परमिशन देना। टू फ्लाई ऑन उड़ने के लिए। आई अलाइटेड इन फ्रंट ऑफ द वेटिंग सर्पेंट्स मैं उन इंतजार करते हुए कीड़ों के सामने उतरा एंड प्लेस्ड द अर्न और उस पात्र को उनके सामने रख दिया। पैच ऑफ द ग्रास घास के एक टुकड़े पर। द ओवरजॉयड सर्पेंट रिलीज माई मदर खुशी से प्रसन्न होकर के उन कीड़ों ने मेरी माँ को छोड़ दिया एंड मूव्ड टूवर्ड्स द अर्न और उस पात्र की ओर घूमे। दिस वे माई चांस टू गेट बैक द नेक्टर अब ये मेरा मौका था उस अमृत को वापस प्राप्त करने के लिए। आई हैड टू थिंक फास्ट मुझे जल्दी से सोचना था। आई आस्क्ड द सर्पेंट्स टू टेक बाथ टू
As soon as they left for their bath, जैसे ही वो नहाने के लिए गए, इंद्रा supped on the pot of the exiler and took it away. उन्होंने वो अमृत कलश ले लिया और उसे लेकर चले गए. The serpents realized that they had been tricked. उन कीड़ों को पता चल गया कि उनको ट्रिक मतलब जाल में फंसाया गया है. However, in their eagerness to become immortal, अपने अमर होने की उत्सुकता में दे licked the few drops of exiler that had fallen on the grass. उन्होंने कुछ बूंदें जो घास के टुकड़ों पर गिर गई थी उन्हें चाट लिया. But the sharp blades of the grass cut their tongues in the middle. From them then on all snakes have a split tongue in the middle. उनके बीच में जवान कट गई घास के किनारे जो नुकीले होते हैं उससे, और उसके बाद से उनकी जवान कटी हुई है बीच में. एस फॉर मी, मेरे लिए, वेल अच्छा था. आई बिकेम द फ्रेंड, मैं मित्र बन गया. ऑफ गॉड्स, देवताओं का. एंड द ट्रस्टेड मॉन्ट ऑफ विष्णु, विष्णु का की भरोसेमंद सवारी. एज वेल एज आई सोर्न एनिमी ऑफ द स्नैक्स, और स्नैक्स का कठोर जानी दुश्मन बन गया. This finishes your chapter. We will meet in the next video with the new chapter. Goodbye.